मान लीजिए बेरोजगारी देश की विकट समस्या, तो रूपरेखा डाला आपका। देखिए एक लाइन हो गया बेरोजगारी देश की विकट समस्या। बहुत सारे बच्चे विषय लिख के टॉपिक लिखना चालू कर देते हैं, हेडिंग नहीं डालते, तो उसमें क्या होगा बच्चों, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपको रूपरेखा पर दूसरी लाइन भर गई। तीसरी फिर प्रस्तावना, बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि एवं शिक्षा का अभाव। आपको देखिए लाइन भरती जा रही है, पेज आपका भरता जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और कम से कम 3 पेज लिखना होता है। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी के आप प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। देखिए बेरोजगारी के प्रकार का मतलब होता है बच्चों, जैसे मौसमी बेरोजगारी, भाई किसान को जिस समय बारिश की आवश्यकता होती है उस समय बारिश नहीं होती, जब फसल काटने का समय होता है बारिश होने लगती है। बोलते ना, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाले बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों, निबंध में आप एक कोर्स भी लिख सकते हैं, एक कोर्स भी लिख सकते हैं कि भाई मौसमी बेरोजगारी, जिसमें बारिश होना चाहिए, जैसे धान की फसल है, धान लगाते समय बारिश होनी चाहिए, धान की फसल में बहुत बारिश की आवश्यकता होती है, उसमें बारिश नहीं हुई। किसान की फसल पककर तैयार हो गई, काटने का समय आया, बारिश होने लगी। तो जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली बारिश का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो बच्चों बेरोजगारी के प्रकार, शिक्षित बेरोजगारी, सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी, बहुत सारे लोग बहुत शिक्षा लेकर के काफी अच्छी डिग्री, एमए बीए बीएससी एमएड बीटेक लेकर के वो रोजगार नहीं उनके पास है, बेरोजगार है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा अच्छी नहीं ली, उन्होंने टॉपिक को रटकर पढ़ा, उन्होंने टॉपिक को समझा नहीं। जो रटकर पढ़ेगा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, एंड जो टॉपिक को समझकर पढ़ेगा उसको जो है मतलब कि वो दुनिया पे राज करेगा ना चाहिए। तो बेरोजगारी के प्रकार में मौसमी बेरोजगारी, ऋतु बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर आप डाल दीजिए बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय बच्चों, ये जो हेडिंग 2 कारण है, इसी में थोड़ा सा सुधार, जनसंख्या में नियंत्रण और शिक्षा में सुधार। आप यहां डाल दीजिए जनसंख्या में नियंत्रण। क्या डालेंगे बच्चों, जनसंख्या में नियंत्रण। बेरोजगारी गरीबी दोनों सगी बने हैं, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होंगे वो क्या होंगे बच्चों, गरीब होंगे। बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्याप्त हो जाएगी और एक बहुत बड़ा ये अभिशाप बन जाएगा, ये बहुत एक भयानक रूप ले लेगा। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या तभी नियंत्रण होगी जब जन जन लोग शिक्षित होंगे, जब पति पत्नी दोनों शिक्षित होंगे तब जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगी। तब उस समय जो है जो बेटा बेटी का जो फर्क है ये खत्म हो जाएगा। जब तक बेटा बेटी का फर्क रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, तब तो न तो जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा, न तो आपको बेरोजगारी कम हो पाएगी। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो आपको बेरोजगारी बच्चों कम हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या, इसका मेन कारण क्या है, शिक्षा का अभाव। क्या कारण है बच्चों, शिक्षा। आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण जनसंख्या वृद्धि वाला लिख दिया, आपको देखिए पेज भरते जा रहा है। शिक्षा का अभाव, भाई मैं मोदी सरकार से अपील करती हूँ या अपील करता हूँ हमारे देश की शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जाए। जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा हमारे भारत देश की बच्चों नहीं है। जिस बच्चे को जिस विषय में रुचि हो वो विषय लाया जाए। हमारे भारत देश की शिक्षा में इतना सुधार किया जाए, जिस लड़के और लड़कियों को जिस विषय में रुचि है वो विषय लाया जाए, तो ही हमारे भारत देश में जो है लोग रोजगार हो पाएंगे। क्योंकि हमारे भारत की शिक्षा क्या है कि मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है, जबकि मैथ्स बच्चों को बहुत सारे लोगों को नहीं आता। अदर कंट्री में क्या है, जिस बच्चे को जिस विषय में रुचि है वो विषय आपको डाला जाता है। तो हम मोदी सरकार से अपील करते हैं हमारे देश की शिक्षा की जो स्थिति है इसमें सुधार किया जाए। जब हमारे देश की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी, सब लोग बच्चों पढ़े लिखे हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक
हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बच्चों समाप्त होगी। लोगों को जिस विषय में, जिसको कभी किसी को चित्रकारी में इंटरेस्ट है चित्रकारी वाला डाल दीजिए, किसी को फैशन डिजाइनर में उसको डाल दीजिए, किसी को दीवार डेकोरेशन में इंटरेस्ट है उसको डाल दीजिए, किसी को साइकिल बनाने में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए, जिसको जो विषय में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए। तो सब लोग जन जब रोजगार होगा तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको जो है सभी लोगों को पढ़े लिखे होना चाहिए। जब पति पत्नी पढ़े लिखे होंगे तो बेटे बेटी का अंतर खत्म हो जाएगा। हमारे भारत देश में लोग अशिक्षित, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा और बेटी में अंतर करते हैं। इसके लिए हमारा क्या होता है, किसी को 2 लड़कियां रहती हैं वो बेटे के लिए तीसरा करने लगता है, फिर चौथा। इससे हमारा क्या हो जाता है, बच्चों जनसंख्या में वृद्धि है। जब जन शिक्षित हो जाएंगे हमारे देश में, तब ये बेटा बेटी का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये सब जब आप बातें लिखेंगे 2-2.5 पेज ऑटोमेटिक, क्योंकि जो ये हेडिंग लिखा है ना, इस हेडिंग को डाल करके आपको उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पेज पर आप लिखे रहोगे आपका पेज भी भर जाएगा। एंड लास्ट की हेडिंग आपको क्या डालना है, उपसंहार। क्या डालना है, उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है बच्चों निष्कर्ष, निचोड़। समझ में आई बातें कि आप डाल लेंगे। जब सब लोग, हमारे देश से अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, हमारे देश में सब लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे देश की शिक्षा की स्थिति में सुधार हो जाएगा, तब हमारे देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेज भी भर जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। इस बार S7 के एग्जाम में निबंध कोई भी रहेगा। मान लीजिए यहाँ बेरोजगारी डाला, प्रदूषण का भी यही कारण है, जनसंख्या की वृद्धि, शिक्षा का अभाव। गरीबी का भी यही कारण है, जनसंख्या में वृद्धि एवं शिक्षा का अभाव। तीनों निबंध का यही टॉपिक है। सिर्फ वहां बेरोजगारी के प्लेस पे गरीबी लिखा रहेगा। महंगाई का यही कारण है, मांग की वृद्धि होती, जहां जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है उसमें महंगाई क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि। राइट। आ गया मान लीजिए आपके टॉपिक में अनुशासन। तो अनुशासन के लिए भी बच्चों पहली हेडिंग क्या आती है, प्रस्तावना, एंड लास्ट की हेडिंग क्या आती है, उपसंहार। अदर हेडिंग आपके पेपर में डाली रहेगी। अंडरस्टैंड। एंड ये रूपरेखा एक इंक्लूड करना, इसको लिखने से क्या लगता है, स्टैंडर्ड लगता है निबंध। इस बार वाले एग्जाम में जो बच्चे का सबसे अच्छा लिखा रहेगा निबंध, बहुत ऐसा जैसा मैं बताई हूँ टॉपिक के द्वारा, उसकी सप्लीमेंट्री को द्वारा सोशल मीडिया पर डाला जाएगा एंड बताया जाएगा, देखिए हमारे स्कूल के बच्चों ने कितना अच्छा निबंध लिखा है। ओके, आप लोग को समझ में आया? किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम? जय हिंद, जय भारत।